हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन बाय प्रियंका यूट्यूब चैनल में। अगर अभी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संसद यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में, जिसका वर्णन किसमें किया गया है। इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 79 में। ठीक है, आर्टिकल 79 में भारतीय संसद का वर्णन किया गया है, जो कि आपको पता है भारत का सर्वोच्च निकाय होता है और उसी के द्वारा कानून बनाने का भी काम किया जाता है। अब बात करें भारतीय संसद के भागों की, तो आपको पता है भारतीय संसद के 3 भाग होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है लोकसभा, तीसरा हमारा है राज्यसभा, यानी 3 अंगों से मिलकर बनती है भारतीय संसद। अब अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति की, तो भारत का राष्ट्रपति क्या काम करता है। संसद जो सत्र होता है, सत्र बुलाने का काम करता है। ठीक है, सत्र बुलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सत्रावसान करना संसद के सत्र का। ठीक है, सभा में जो भी व्यक्ति आते हैं उनकी भाषण की समय सीमा निर्धारित करना भी राष्ट्रपति का काम होता है। जितने भी पदाधिकारी होते हैं, ठीक है, सभी प्रकार के पदाधिकारी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। पदाधिकारी की नियुक्ति जो होती है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब बात करें हम अगर लोकसभा की, तो लोकसभा जो है वो कौन सा निकाय होता है, एक लोकप्रिय सदन होता है। ठीक है, लोकसभा लोकप्रिय सदन है और कैसा सदन है, निम्न सदन होता है। ठीक है, जिसका वर्णन आर्टिकल 81 में किया गया है। और लोकसभा में हमारे जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो डायरेक्ट चुनाव यानी प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के अंतर्गत चुने जाते हैं। जैसे भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सभी की नियुक्ति लोकसभा के अंतर्गत ही की जाती है। तो लोकसभा सबसे लोकप्रिय सदन होता है। ये प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुनाव होता है। इसमें सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी होती है, 550 अधिकतम सदस्य संख्या है, जिसमें वर्तमान में कितनी है, 545 वर्तमान सदस्य संख्या है। ठीक है, लोकसभा की। अब बात करें अगर हम राज्यसभा की, तो राज्यसभा जो है वो संसद का उच्च सदन होता है। ठीक है, उच्च सदन होता है और इसका वर्णन आर्टिकल 81 में किया गया है। और ये एक स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन क्यों कहा गया है, क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब जो राज्यसभा है उसमें जो प्रमुख पदाधिकारी होता है या राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष, उसे हम क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति कहते हैं। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति स्थायी रूप से कार्य करता है, जिसकी कार्यावधि होती है 6 वर्ष की। और अगर किसी स्थिति में राष्ट्रपति अपना पद त्याग देता है तो उस समय उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का पदभार संभालने का काम करता है। उसके सभी वेतन भत्ते राष्ट्रपति के वेतन भत्तों की भांति ही मिलते हैं। सभी कार्य अधिकार यानी संवैधानिक प्रधान के रूप में उपराष्ट्रपति काम करता है राज्यसभा में। राज्यसभा स्थायी सदन होने के नाते उसमें सदस्यों का चुनाव जो है वो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है, 6 वर्ष के लिए सदस्यों का चुनाव किया जाता है और 1/3 सदस्य इसमें से प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य जो है वो क्या होते हैं,